मुरीद ने अपने पीर को कहा कि मैं ख्वाब देखा है आपके बारे में। पीर खुश हो गया, को अच्छा ही देखा होगा। मैंने ख्वाब में देखा कि आपकी 10 उंगलियां घी में हैं और मेरी उंगलियां गंदगी में। पीर ने कहा यही तो फर्क होता है पीर का और किसका, मुरीद का। तुम्हारी उंगलियां गंदगी में और मेरी उंगलियां घी में, यही तो फर्क है। उसने कहा भी ख्वाब कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली किस रह गई है। उसने कहा उसके बाद मैंने देखा कि आपकी उंगलियां मैं चाट रहा हूं और मेरी उंगलियां आप चाट रहे हैं। आपकी उंगलियां वो एक डॉक्टरों ने दवा इजाद की, साइंसदानों ने। बच्चे ना उस मुल्क में बदतमीज पैदा हो रहे थे, बहुत तरबियत का निज़ाम नहीं था। तो उन्होंने कहा यार हम कोई ऐसी दवा इजाद करते हैं कि बच्चे तमीज़दार पैदा हों। बच्चे क्या हों? तो साइंसदानों ने कैप्सूल एक हामिला औरत को खिलाया, बड़ा अच्छा तजर्बा। बच्चा पैदा होते ही आदाब। हम लोग यही चाहते हैं कि क्या हो गया, ऐसी दुआ कबूल हो कि बच्चे, या अल्लाह मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे फौरन घर में दाखिल होते ही आदाब। तो ये तो भाई कैप्सूल से होगा, ऐसा कोई दवा इजाद कर लें। अब साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बोला यार तो बड़ा जबरदस्त तजर्बा हुआ है। एक खातून को 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए उन्होंने। क्या किया? 1 दर्जन कैप्सूल खिला दिए कि यार देखें जब इतना तमीजदार बच्चा 1 कैप्सूल से पैदा हुआ है, 1 दर्जन से क्या होगा। अब बच्चे की विलादत ही नहीं हो रही, पैदा ही नहीं हो रहा। बड़े परेशान, यार ये कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया कि अल्ट्रासाउंड किया, पता चला कि जुड़वा बच्चे हैं, हर एक दूसरे से कह रहे पहले आप, वो कह रहे नहीं पहले आप। वो एक कारी साहब थे ना, कारी साहब, वो एक बच्चे को कह रहे थे कि तू गधा था, मैंने तुझे इंसान बनाया। वो कोई शरारती होगा। तो अब एक देहाती खड़ा हुआ, गाँव का बेचारा सीधा साधा, उसने कहा भाई ये गधे को भी इंसान बना देते हैं यार। वो कारी साहब से आके कहता है कि कारी साहब मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसको भी इंसान बना दें। इंसान, आपने तो इस गधे को इंसान बनाया ना। देहाती अपना गधा लेकर आ गया, कहने लगा इसको भी क्या बना दें, इंसान बना दे। अब कारी साहब को अंदाजा हो गया कि ये खेलने का बेहतरीन मौका मिल गया मुझे, इससे खेलते हैं थोड़ा सा। कारी साहब ने कहा भाई छोड़ जाओ इसको, इंसान वाला मसाला कुछ दिन लगा के रखना पड़ेगा, तो जब कुछ दिन मसाला लगेगा तो इंशाल्लाह ये इंसान बन जाएगा। कुछ दिन के बाद आप आए, भाई वो क्या हुआ। उन्होंने कहा यार वो गलती से मसाला ज्यादा लग गया है, वो नॉर्मल इंसान नहीं, वो जौनपुर का जज बन गया है। तो वो जो जौनपुर का जज है ना, वो असल में तुम्हारा गधा है जो जज बना हुआ बैठा हुआ है वहां पे, वो मसाला ज्यादा लग गया बस। तो ये साहब वहां पहुंचे देहाती, पहले तो जज को इशारा किया तो जज को गुस्सा आया, तो फिर घास लेके उसको दिखा रहे। फिर हुश हुश कर रहा है, तो जज ने बुलाया, क्या मसला, कह रहे ज्यादा शो मारने की कोशिश नहीं कर, है तो तू गधा ही ना, वो तो मसाला ज्यादा लग गया, तू क्या बन गया, तू काजी बन गया जौनपुर का। अजर से वो उठ ही नहीं रहा था सामान ना ऊपर रखने, तो वो गांव का देहात का था एक, वो देसी घी लस्सियां वस्सियां पीवी थी, आ गया ऐसे करके उठा के उसने ऊपर बर्थ पे रख दिया और बोला लस्सी पिया करो लस्सी। अब कई दफा हो गया तो ये शरारत ये की कि ये वजन उठा के ना, वो जो जंजीर खींच के नहीं लटकाते जहां पे, वहां लटकाने की कोशिश शुरू कर दी। इससे लटका नहीं तो उसने आके लटका दी, बोला लस्सी पिया करो लस्सी। ट्रेन रुक गई, गार्ड आया, किसने बोला, इसने 500 रुपए जुर्माना लिया, चला गया। तो इसने बोला चाय पिया करो चाय। की एक्ट्रेसेस थी ना, सना खान, तौबा ताइब की, क्योंकि वो राब्ते में हैं तो इसलिए अपडेट मिलती रहती है। उन्होंने शादी की है मुफ्ती अनस साहब से, तो वो मुफ्ती अनस साहब भी मेरे से राब्ते में है। अपनी तस्वीर भेजी तो मैंने कहा ये इस कायनात में शायद पहली दफा हुआ होगा किसी एक्ट्रेस की शादी हो रही है किसी हजरत मुफ्ती साहब से। बड़ा अच्छा काम हो गया, खानदानी किस्म का। मौलाना साहब बहुत खुश होंगे। मौलाना साहब कहेंगे अल्लाह ने इस्लाम पर चलने का बदला मुझे दुनिया में ही दे दिया। मेरे इल्म में तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ही एक शोबिस की दुनिया को छोड़कर आई और किसी मौलाना के घर में चली गई। हम दूसरी एक्ट्रेसेस को भी कहेंगे कि मुफ्तियान किराम दुनिया में और भी हैं।
بھی دنیا میں بزرگان دین، علماء کرام، مفتیان کرام ایک سے ایک پڑا ہوا ہے بھائی. اگر کسی کو مزید توبہ کرنے کا خیال پیدا ہو تو ہمارے ہاں بہت سی ویکینسیز خالی ہیں.